नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का। के पाठक दिल्ली गए हैं। आखिर दिल्ली क्यों गए हैं? बहुत बड़ी रीजन है पूरे बिहार के लिए कि के पाठक दिल्ली गए हैं। के पाठक दिल्ली गए, रीजन क्या है? एसएलपी लेकर गए हैं बीएड कैंडिडेट जो 13 से 14 हजार बच चुके हैं छठे चरण में, उनको बचाने के लिए वो दिल्ली गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में यह केस एसएलपी फाइल होगी और सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आएगा कि छठे चरण में बीएड रहेंगे या नहीं रहेंगे। जबकि 2 बार ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड कैंडिडेटों के ऊपर फाइन किया जा चुका है और बात हो रही थी एज रिलैक्सेशन की और बात हो रही थी डोमिसाइल नीति की। तो बिहार के अंदर अभी जितने सारे सदस्य देख रहे हैं, सारे सदस्यों को मैं बता देता हूं कि डोमिसाइल नीति तो अभी दूर की बात है, लेकिन पहले एज रिलैक्सेशन के बारे में मैं चर्चा कर देता हूं। एज रिलैक्सेशन का आपको चर्चा अभी कोर्ट में भी 1-2 केस ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन पे हो चुकी है, लेकिन नंबर नहीं आने के कारण आप लोग की सुनवाई नहीं हुई है। रोस्टर आ चुका है, आज से कल तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और जो रोस्टर मैंने चलाया था आज से 4-5 दिन पहले, वो रोस्टर सेम वही रोस्टर था और उसी पर सिग्नेचर होकर आई थी। बहुत लोगों का कमेंट के माध्यम से पता चला था कि वो रोस्टर अभी तक साइट पे नहीं आया है, लेकिन रोस्टर वही है। आप लोग जाकर उस रोस्टर को देखे भी होंगे और आपको पता भी चल गया होगा कि कितनी सीट है। चैनल पर आप लोग वीडियो के स्किप करके आगे चले जाते हैं, इस कारण से आपको न्यूज नहीं पता चल पाती, इसलिए चैनल को आप लोग पूरा न्यूज को देखिए कि आखिर दिल्ली क्यों गए हैं, एज रिलैक्सेशन में आखिर कहां तक मुद्दा गया और डोमिसाइल नीति पर क्या होने वाली है। तो देखिए, एक बात मैं बता देता हूं कि जब तक बीपीएससी के माध्यम से एग्जामिनेशन होगा, भाजपा के लोग रहे चाहे जेडीयू के लोग रहे चाहे राजद के लोग रहे, कुकुरमुत्ते की तरह हमेशा अपने मुंह से जो निकलते हैं निकालते रहेंगे कि हम डोमिसाइल पर बात करते हैं, तो हम डोमिसाइल पर बात करते हैं, तो हम डोमिसाइल पर बात करते हैं। इस पर प्रोफेसर चंद्रशेखर पूर्व शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि डोमिसाइल नीति लगाने के लिए हमने अपना पेज में ही लेकर गया। लेकिन उन पर प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपको तो साइंस का, हिंदी का, मैथ का तो टीचर नहीं मिल रहा था बिहार में, क्या आपने यह भाषण दिया था कि नहीं दिया था? जब तक सत्ता में आप लोग रहते हैं तब तक सारे लोगों को अपने उंगली के अनुसार नचाते रहते हैं, जिस कारण से बिहार में आज सत्ता के लिए ही, सत्ता के लालच में ही बिहार के बच्चे आज रोड पर आए हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। जो लोग एज रिलैक्सेशन के माध्यम में गए हैं, अभी तक आया है हाईकोर्ट से अभी तक उसका नंबर शायद आ चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ है। जब तक इस पर सुनवाई नहीं हो जाता है, एज रिलैक्सेशन आपको नहीं देगी, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार आंदोलन नहीं सुनती है। और बीजेपी की सरकार के बारे में कहना क्या है, जो सरकार अभी तक 2014 से लेकर 2024 के बीच में एक बैठक नहीं किया, और रोजगार क्या देगा, एक प्लान नहीं बनाया बीजेपी बिहार के लिए कि बिहार में क्या स्थिति और परिस्थिति है। 40 सांसदों का प्लेस है, 40 में 40 सीट इनको चाहिए, लेकिन एक प्लान अगर कोई बता दे कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी बैठक किए हैं बिहार के लिए, बिहार के रोजगार के लिए और बिहार के डेवलपमेंट के लिए, तो मैं उनका झंडा धोने के लिए तैयार हूं। और दूसरी चीज, आरजेडी की सरकार जब थी तब तक पूरे जितने सारे नियोजित शिक्षक थे उनको नौकरी दिया गया, यूपी वाले को नौकरी दिया गया, क्योंकि यहां पर इनको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना था और नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन 3 स्टेट हारने के बाद नीतीश जी को एक तरह से देखा जाए तो जमीन पर गिर गए और जाकर फिर से मोदी जी के चरणों में अपने पैर को वैसे पसार लिया और पसारने के बाद हाथ पकड़ लिया कि हमसे गलती हो गया, माई बाप हमको माफ कर दीजिए। ये है बिहार की राजनीति और ये है बिहार की राजनीति के कारण बिहार के युवा जो है वो बेरोजगार है और बिहार के जो लोग अभी एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं उन लोग भी आज जो बीएड की है, डीएलएड की है, लगभग 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च करके अपना पढ़ाई की, अपने पूरे जीवन दिए, आज उन लोग को नहीं मिल रहा है छूट, जिस कारण से पूरे बिहार अस्त व्यस्त है और पूरे बच्चे अस्त व्यस्त हैं। क्योंकि न जाने तमाम लोगों का फोन कॉल्स आ रही है, उस फोन कॉल्स में मैंने सुना भी और मैं कोशिश भी कर रहा, जाकर बात भी करने का कोशिश किया, लेकिन दिक्कत हो पा रही है और बात पूर्ण रूप से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से एज रिलैक्सेशन में आपको छूट मैं दिला सकूं। लेकिन कोशिश मेरी पूर्ण रूप रहेगी लास्ट दिन तक की 1 से 2 दिन फॉर्म भरने का डेट और मिल जाए और एज रिलैक्सेशन मिल जाए, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फॉर्म भर सके। ये बिहार की ऐसी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है कि ये नीतीश जी को जो लोग चुनते हैं वो ऐसे नेता, डगमगुआ नेता है कि डमरू बजाते रहेंगे और आप लोग जैसे है वैसे ही रहिएगा। और आप लोग अगर कुछ मांगने जाइएगा, जैसे देख लीजिए कि बीजेपी कार्यालय के सामने बिहार ग्राम के जो लोग सरकारी अस्थायीकरण मांग रहे थे कि हमको अस्थायीकरण कर दीजिए, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज करने के बाद बहुत पुरजोर तरीका से लाठीचार्ज हुआ। यानी कोई भी नौकरी करना है बिहार के अंदर तो आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन तो देना अलग है, 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद पास आउट होने के बाद बीएड डीएलएड पास आउट होने के बाद या किसी नौकरी में है तो आंदोलन करना जरूरत है। आंदोलन एक तरह का देखा जाए तो आपके लिए अभी
सब्जेक्ट बन चुका है। आंदोलन कीजिएगा, लाठी खाइएगा, फिर वैकेंसी आएगा, फिर पेपर लीक होगा, फिर पेपर लीक होने के बाद फिर एग्जाम होगा, फिर उसमें आपका रिजल्ट आएगा तब फिर ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कीजिएगा, फिर आपको लाठी मारा जाएगा, फिर उसके बाद हो सके तो सरकार रिजल्ट देगी। लेकिन यहां पर चुनाव होती है और चुनाव की सारी गिनती अवेलेबल रहती है और 1 से 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है। मुख्यमंत्री एक तरफ से निकालते हैं त्याग पत्र, एक तरफ से लेते हैं ऑफर लेटर। उन्हीं के हाथ में रहता है त्याग पत्र, उन्हीं के हाथ में रहता है ऑफर लेटर। तो वैसे सरकार को हम लोग चूज करेंगे तो वैसा दिक्कत आते रहेगी और आने वाले पीढ़ी में भी दिक्कत होगी और परेशानी भी होगी। इसलिए वैसा सरकार को हम लोग इग्नोर करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ऐसा कोई विजन रहता इस टेक्निकल, इस न्यू इंडिया में, तो उनका विजन को लोग समझ पाता। लेकिन अभी भी वो 19वीं शताब्दी की तरह सोचते हैं, लेकिन 21वीं शताब्दी ये आ चुकी है। तो जो लोग एज रिलैक्सेशन पे बात कर रहे थे, एज रिलैक्सेशन अभी 2 दिन है, कोशिश है कल भी जाकर हम काम करेंगे इस पे, और आपको हो सके तो एज रिलैक्सेशन के लिए आपको छूट दिलाने में कोशिश तो मेरा 100% है कि हो जाए। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि आप लोग के काम में मैं भी बिजी था। और एक हो जाती है जवाबदेही, तो वो जवाबदेही भी देना पड़ता है कि नहीं आपने किया क्या। आप तो इतना कहते हैं लेकिन आपने क्या किया। हमने जाकर बहुत सारा कोशिश आजमाया, कोशिश भी किया, लेकिन हमारी जब बात नहीं बन पाई तब आप लोग के सामने इस बातों का प्रस्तुतिकरण कर पा रहा हूं। और साथ साथ मैं बता देता हूं कि जो डोमिसाइल नीति का बात करते हैं, बीपीएससी जब तक एग्जाम लेगी तब तक आपका डोमिसाइल नीति लगने वाली नहीं है, क्योंकि वहां पर एजेंडा में कहा गया है कि बीपीएससी जितना दिन तक पेपर लेगी, जबकि 21 दिन 20 दिन फॉर्म भराने के बाद डोमिसाइल हटा दिया गया था, पूरे भारत के लोगों को बुलाया गया था। तो यहां तक मैं बता देता हूं कि जितने सारे लोग हैं, आप लोग गौर से समझ जाइए कि बीपीएससी जब तक एग्जाम लगी डोमिसाइल लगाने की सरकार बात नहीं कर रही है। और देश का संविधान अनुच्छेद 16A का पाठ पढ़ा रही है, जबकि यह पाठ झारखंड के लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। झारखंड में डोमिसाइल लग जाती है, असम में लग जाती है, उत्तर प्रदेश में लग जाती है, और सारे जगह पर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 97-98% तक डोमिसाइल लगी हुई है, क्योंकि वहां के क्षेत्र के लोग वहां पर नौकरी कर पाएंगे। और बिहार में प्रधानमंत्री बनने के लिए जो खुशी आजमा रहे थे और खुशी के लिए कोशिश कर रहे थे, वो खुशी नाकाम रही। और आगे भी बिहार के तरफ से अगर सरकार ऐसा हम लोग चूज करेंगे तो हम लोग को तकलीफ भी होगा, और तकलीफ के साथ साथ हम लोग को अत्यंत दुखी भी होना पड़ेगा। आज मैं बार बार कहता हूं, पाठक जी गए हैं देखिए सुप्रीम कोर्ट बचाने के लिए 6ठे चरण को, जबकि 2 बार फाइन हो चुकी है। और पाठक जी क्या बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते, एक बहुत बड़ी विडंबना है अभी तक बिहार सरकार के लिए। और अभी TRE 1 का जो 661 का फैसला है, अदर सब्सिक्वेंट स्टेप जितने सारे काम चीज किए गए थे, सब कुछ इनवैलिड है। अब जितने दिन तक सत्ता रहेगी, सरकार रहेगी, इलेक्शन रहेगा, तो उतना दिन तक बचाना है तो बचा लीजिए। आने वाला समय में अब क्या होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार जो बहाली करा रही है, बच्चों के साथ धोखा की है, बहुत बड़ी धोखा की है। यह धोखा जो बोलते आए हैं, हमारा बात आप लोग देखे होंगे कि सब कुछ सत्य हुआ है। बीएड को हमने कहता था कि 6ठे चरण से बीएड बाहर जाएंगे, वो गए भी, अब सरकार करी बचाएंगे। हम उसको बोले थे कि NIOS बाहर जाएंगे, NIOS बाहर गए भी। उसके बाद देखिए कि पहला चरण में देखे तो NIOS को इंक्लूड कर लिया गया था, जबकि आप देखे होंगे 31/1/2023 से यह फैसला लागू है। और के पाठक जी अगस्त में ही इसको आनंद फानन में 11 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में, जबकि छठ दीपावली था, उस समय इनको बहाली कराए। और आनंद फानन में समय आएगी तो इसकी भी जवाब दी जाएगी। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि इतना जल्दी प्रोसेस काहे नहीं हुआ, ये कोर्ट केस है भाई। सुप्रीम कोर्ट में 144 करोड़ लोग का जो केस होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं और करते हैं। तो समय आएगी तो इसकी भी फैसला होगी, और 1 या 2 हेयरिंग में नहीं बल्कि होती है हेयरिंग, तो फैसला होगी। जो दूध का दूध होगा, वो पानी का पानी होगा, वो होगा ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेना है, और हमको और आपको फैसला नहीं लेना है। ये जो सरकार है, ये सरकार की नीति है। देखिए कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी जी कहते थे कि पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश जी को जमीन पे ला देंगे, और पता चल रहा है कि जब नीतीश जी के साथ ही उनको बैठ के काम करना पड़ रहा है। तो ये राजनीति है, इस राजनीति को समझिए। मोदी जी फिर आएंगे, मोदी जी फिर आएंगे, फिर पूरे जगह देखना हल्ला हो रहा है कि मोदी जी आएंगे। अरे मोदी जी क्यों आएंगे भाई? एक काम हम तो बोलते हैं कि बिहार के लिए बता दें कि मोदी जी आएंगे। 2014 से लेकर 2024 तक एक बैठक बिहार के लिए किए हैं। अरे 40 को सांसद आप जिता के भेजते हैं। अगर मोदी जी फिर आ जाएंगे तो आपका बच्चा फिर से गुजरात ना जाएगा। आपका बच्चा, अभी देखिए सूरत एक ऐसा जगह है गुजरात में जहां बिहार से 5 लाख मजदूर गया है अभी तक। बिहार में कोई स्ट्रेटजी है तो बता दीजिए। मोदी जी का एक बैठक किए हैं 2014 से लेकर 2019 के बीच में, तो एक बैठक बता दीजिए। नीतीश जी फैली है और आरजेडी के पास कोई भी विजन नहीं है, कोई भी कुछ नहीं। इसलिए इस बार प्रशांत किशोर चूज करेंगे हम लोग, सब कोई मिलकर प्रशांत किशोर चूज करेंगे, क्योंकि इस बार स्किल्ड और पढ़ा लिखा और एक तरफ से देखा जाए तो बुद्धि वाला नेता अगर आ रहा है तो उसको हम लोग साथ देंगे। जातिवाद को अगर साथ देंगे तो जाति जो रहेगी
वो जाति के कारण से आपको फिर से भुगतना पड़ेगा बिहार में, और इस पे बहुत सारी आगे वीडियो भी बनते रहेगी और राजनीतिकरण भी होते रहेगा। लेकिन अभी एज रिलैक्सेशन और डोमिसाइल नीति बहुत बड़ी मुद्दा है, इसको पहले सॉर्ट आउट कर देते हैं। जो लोग चैनल पे नए होंगे उम्मीद करते हैं कि परिवार के हिस्सा जरूर बनेंगे। धन्यवाद।